उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार किया और 7 लोगों को कैबिनेट में लिया है। तो गाजीपुर से सदर विधायक संगीता बलवंत जी, जो कि एक कर्मठ विधायिका हैं और समाज में सक्रिय रहती हैं और निषाद मछुआ बिंद समाज की ये प्रमुख महिला समाज सेवी मानी जाती हैं। तो ऐसे में आज लखनऊ में हम इनसे मुलाकात करेंगे और इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यूपी कैबिनेट में लिया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, एक विधायक से फिर राज्य मंत्री बनाया गया। समाज बिंद समाज की आप पहली महिला ऐसी हैं जो विधायक से और मंत्री बनी हैं। तो क्या कहेंगी आप समाज को और सरकार को? देखिए, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे समाज से, बिंद समाज से, मछुआ समाज से महिला प्रतिनिधित्व को, महिला विधायक को सरकार में स्थान दिया। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में प्रथम बिंद समाज से मैं विधायक हूँ और मुझे योगी जी की सरकार ने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसके लिए पूरे समाज की तरफ से, बिंद समाज की तरफ से, पिछड़े समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से, महिला समाज की तरफ से और अपने सदर विधानसभा की तरफ से, गाजीपुर जनपद की तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब आप मंत्री बनने के बाद आपकी क्या सोच विचारधारा होगी और क्या समाज के लिए आपका एजेंडा होगा? मंत्री बनने के बाद जो हमारे सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, पात्रों तक पहुँचे, इसमें हम सहभागी बने और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए लोगों के बीच में रहें, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। आप जो है विधायक बन गई और फिर मंत्री बन गई, आखिर ये विधायक राजनीति में आने का आपके अंदर जज्बा कब और कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, जब मैं 1997 में स्नातक की छात्रा थी तो उस समय हमारे कॉलेज में 2 महाविद्यालय थे हमारे जनपद में, एक महिला महाविद्यालय और एक पीजी कॉलेज गाजीपुर। ये 2 प्रमुख रूप से थे और महिला महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता था और पीजी कॉलेज गाजीपुर में छात्र संघ का चुनाव होता था। मेरे मन के अंदर सदैव से ये भाव रहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगी, वो क्षेत्र राजनीति का ही क्यों न हो, तभी महिलाओं का सर्वांगीण विकास होगा। और ऐसा सोचकर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ी और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1997 में 3492 वोट पड़ा, उसमें से 2272 मत का मैं रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई। और उसके बाद क्रम जारी रहा। 2005 में जिला पंचायत का भी मैं चुनाव लड़ी और उसमें भी जनता ने काफ़ी आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया और अच्छे मतों से मैं जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। और फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया और 17वीं विधानसभा में मैं एक विधायक के बनने के बाद आज सरकार ने मुझ पर भरोसा जताया और मंत्रिमंडल में शामिल किया। यानी सरकार ने महिलाओं को तवज्जो दी है और ऐसे में बिंद समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से समाज जो है खुश दिखाई दे रहा होगा। और गाजीपुर जो कि क्रांतिकारियों का जो है कहा जाता है कि एक धरती है, तो वहाँ से आप समाज सेवा करती हैं और मंत्री हैं, तो जनता के लिए जो है सबसे पहले आप महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या आपकी प्राथमिकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से इस ध्येय पे काम करती है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और मैं एक महिला हूँ और महिलाएं जब सशक्त होंगी तो हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा और महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं सशक्त हों। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान हमारी सरकार चला रही है और
इस अभियान को मजबूती मिले, इसमें हमारी सहभागिता होगी और मैं पूरी तरह से महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करूँगी कि जिससे लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से महिलाओं के बारे में सोच रही है। तो अब आप मंत्री बन जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज जो है इस बार बीजेपी को समर्थन करता नज़र आएगा, आप ये मानती हैं? जी, आज जो मुझे मंत्रिमंडल में स्थान देकर हमारे बिंद समाज को, मछुआ समाज को, साथ ही पूरे पिछड़े समाज को और हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय मतदाता हैं उन क्षेत्र के हमारे देवतुल्य मतदाताओं को और पूरे जनपद वासियों को और साथ में महिला समाज को, चूँकि मैं एक महिला हूँ तो एक अच्छा ये एक अच्छी बात रही है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारा दल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, तो जो 2017 में हमारी स्थिति थी कि हम लोग बहुमत से थे और उससे भी अच्छी स्थिति 2022 में होगी। आरक्षण एक बहुत गहरा मुद्दा है और आरक्षण कई राज्यों में मिल रहा है, यूपी में नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर काफ़ी गहमागहमी रहती है। तो समाज जो है काफ़ी संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में आप आरक्षण विषय पर क्या कहेंगी? कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, जो भी बड़े बड़े फैसले हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं और आने वाले दिनों में वो प्रत्येक वर्ग के बेहतरी के लिए अच्छा परिणाम देगी, अच्छा फैसला लेगी। अनुसूचित जाति का आरक्षण की बात कर रहा था। मैं सबके लिए ही बात कर रही हूँ कि जो भी फैसला लेगी प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन विषयों पे भी हमारी सरकार अच्छा फैसला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संगीता बलवंत जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार कर्मठ है और बिल्कुल समाज के हित में काम कर रही है और बिंद समाज, मछुआ समाज के लिए भी एक निर्णायक फैसला लेगी, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की बात हो, सबको बराबर हक देगी और महिला उत्थान के लिए भी बात करेगी, क्योंकि महिलाओं को तवज्जो दिया है योगी सरकार ने। यही कारण है कि संगीता बलवंत जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बिंद समाज की इकलौती महिला हैं जो पूरे देश में आज विधायक से मंत्री बनाई गई हैं और जल्द ही विभाग दे दिया जाएगा। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में इस बार किस रूप में प्रयोग करती है भाजपा, क्योंकि इस बार आरक्षण प्रमुख मुद्दा है मछुआ समाज के लिए। ऐसे में अब ये देखना है कि संगीता जी को अब भाजपा किस तरह का चेहरा घोषित करती है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वहीं उप मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर संजय निषाद ने कई बार मांग की कि हमें चेहरा बनाया जाए और उनको एमएलसी बना दिया गया और संगीता बलवंत जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से निषाद मछुआ समाज को भाजपा तवज्जो दे रही है और विधानसभा चुनाव के रण में मछुआ समाज को पूरी तरह से प्रयोग कर रही है। अब देखना यह है कि आरक्षण सहित सभी मुद्दे हल हो पाते हैं या नहीं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।